दिशा निर्देश। शिमला के बचत भवन में जिला परिषद की हुई बैठक। परिषद सदस्यों ने उठाए कई सवाल। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की मांग। और सोलन में मां शूलिनी स्वच्छता अभियान का आगाज। मेयर पूनम ग्रोवर ने की अभियान की शुरुआत। मेले से पहले नगर निगम सभी वार्डों का करवाएगी सफाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली करने पर रविवार को हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सरकार के सभी मंत्रियों और विधायकों का आभार रैली निकालकर माध्यम से स्वागत किया। आपको बता दें, कर्मचारियों ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जो ओपीएस बहाल करने की बात कही थी उसे मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पूरा भी किया है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार के स्वागत में धर्मशाला के पुलिस मैदान में आभार रैली का आयोजन किया। पुलिस मैदान में कर्मचारियों के अलावा उनके परिजन भी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन बहाली का निर्णय लेकर प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाया है। शिमला से धर्मशाला जाते समय प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने घुमारवीं अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही वहां प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। वहीं उन्होंने बीजेपी के द्वारा कांग्रेस की 10 गारंटी योजना को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी अपना वक्तव्य दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी सभी 10 गारंटी योजनाओं को लागू करेगी और जल्द ही 1,500 रुपए कैटेगरी वाइज महिलाओं को खाते में डाले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने थोड़े ही समय में रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है, जिससे बीजेपी बौखला गई है। हॉस्पिटल में समस्या ठीक है और हम रिक्रूट भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं और इस समस्या का अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे निराकरण भी हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। महिलाओं का चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं। इनफैक्ट इसी आने वाले महीने में जून में पहला जो बैच हमारा बांटा गया है और उस कैटेगरी के मुताबिक और उस चरणबद्ध तरीके से सब महिलाओं को जो हमने 1,500 रुपये पर मंथ की बात कही है वो बाकायदा दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझता हूँ कि जो एक बार कोई प्रॉमिस कर दिया जाए वो देना ही चाहिए और उसके देने की पूरी प्रपोजल और तैयारी हमने। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का एनपीए बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि विभाग के मंत्री को मालूम नहीं है कि उनके विभाग का कौन सा फैसला आज कैबिनेट में लिया जाना है और क्या निर्णय हुआ। 17 मई की कैबिनेट में आइटम नंबर 33 में से एनपीए का फैसला लिया गया था, जिसमें मंत्री बैठे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में डॉक्टरों ने हड़ताल का फैसला लिया था और हमसे भी इनके प्रतिनिधि लगातार संपर्क कर रहे थे, लेकिन हमने उन्हें ऐसा न करने को कहा है क्योंकि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अचानक हड़ताल से चरमरा जाएंगी। सरकार ने डॉक्टर्स के बारे में एक नया निर्णय लिया है। जो डॉक्टर पास आउट होकर के सरकारी नौकरी में जाएंगे और उनके लिए कहा कि आपको एनपीए सरकार नहीं देगी। मैं इस निर्णय का विरोध करता हूं और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का बिल्कुल पुरजोर विरोध करती है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर के भी 2 श्रेणी हमने बना दी इस तरह से, जबकि सभी डॉक्टर चाहे वो नए सर्विसेज देने वाले होंगे चाहे वो पुराने सर्विसेज दे रहे हैं, आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोनों को, एक को एनपीए मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। एनपीए उनका बंद करना ये बहुत ही दुर्भाग्य। शिमला में नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि राजधानी के भवन मालिकों को अब 3 साल के बजाय
सालाना संपत्ति कर देना होगा। शिमला में 3 साल बाद संपत्ति कर में 10% की बढ़ोतरी की जाती रही है, लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने के बाद हर साल टैक्स में इजाफा होगा। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों से लेकर देश के शहरों में इस टैक्स की व्यवस्था को लागू करने को जरूरी किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जो फार्मूला दिया है वह प्रदेश के विकास की दर पर आधारित है। प्रदेश में बीते 5 साल में जीडीपी दर क्या रही, उसकी औसत के हिसाब से टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी। यदि जीडीपी दर कम रही तो टैक्स कम बढ़ेगा। देश भर के सभी नगर निगमों और नगर निकायों को यह फार्मूला लागू करने को कहा गया है। टैक्स को लेकर के पिछले जो नगर निगम के एक बैठक में एक फैसला हुआ होगा पूर्व में कि आफ्टर 3 इयर्स जो हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाते हैं, तो अभी तक शायद इस बार भी नहीं बढ़ाया था, जनवरी या मार्च में, जनवरी या फरवरी में अभी तो बढ़ाया नहीं था। लेकिन उसका मेरा ये मानना है कि आपका जो टैक्स है हम उस हिसाब से इस बार जीडीपी के हिसाब से बढ़ाएंगे। जो जीडीपी है जो कंट्री का या जो 3 पॉइंट कुछ जीडीपी आएगा उस बेस पे हम इस बार टैक्स को बढ़ाने की, ना कि 10% नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 3 पॉइंट जो जीडीपी होगी उस बेस पे हम अपना। हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के कसुम्पटी के पनेहा सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे। सड़क उद्घाटन के बाद अनिरुद्ध सिंह ने एचआरटीसी बस को भी हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद अनिरुद्ध सिंह अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर बस में चढ़ गए और करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। जो ये तले के भराड़ी से होके वाया अरगैन होके जो है सड़क आती है, पहले कक्करपुरा तक जो है स्थानीय वासियों ने और जो है पंचायत ने इकट्ठे होके और लोगों की इसमें जमीनें लगी हैं, सभी ने कक्करपुरा तक करा था और वहां बस चलाई थी। कक्करपुरा से पनिया जो है काफी समय से जो है लंबित थी और इसका जो है पास जो रोड है ये पहले हो जानी थी, परंतु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के कारण जो है आचार संहिता लग गई थी, इसलिए नहीं हो पाई। तो आज जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये पूरी करी है। ये एससीसीपी के अंडर जो है काफी टाइम से लंबित काम था और बहुत टाइम से लगी हुई थी, सड़क का काम चल रहा था। इसमें सराउंडिंग की पंचायतें, हमारी आगे भी जो पंचायतें जो ग्रामीण में कुछ पड़ती हैं, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा इस रोड से इतने आगे आने से। अभी 2-1 किलोमीटर अगर ये और आगे निकल जाता है तो डुम्मी कड़ेची एक चल रहा है काम, जो अभी मंत्री साहब ने भी अनाउंस कराया कि अभी उसमें पैसे आ गए हैं। ये सारा कनेक्टिविटी हो जाएगी आपस में दूसरी पंचायतों, ग्रामीण की पंचायतों के साथ। हमारी पहाल है, सामने वाली पंचायतें नेरी है, इससे बहुत ज्यादा फायदा लोगों को होगा। ये काफी टाइम से लंबित काम था। दूसरा पानी की भी योजना का काम। शिमला के बजट भवन में जिला परिषद की बैठक हुई। बैठक में जिले के दूर दराज क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को लेकर परिषद सदस्यों ने सवाल उठाए। वहीं सेब सीजन के लिए सरकार द्वारा घोषित 24 किलो की पैकिंग को सही ढंग से लागू करने के साथ सड़कों की हालत ठीक करने की भी मांग की गई। इसके अलावा हाल ही में हो रही ओलावृष्टि से फलों को हुए नुकसान को लेकर भी चर्चा की गई। हमारी जिला परिषद की बैठक आज हुई है। कई अहम मुद्दे इस पे उठाए गए हमारे माननीय जिला परिषद सदस्यों द्वारा, और उनमें कई अधिकारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन कई अधिकारी हमारे इस बैठक से निर्धारित रहे, जैसे आपके कोटखाई से एक्सिन साहब नहीं आए, अन्य जगह से कोई अधिकारी नहीं आए। तो मेरा माननीय हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से आग्रह रहेगा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर महंगाई, बेरोजगारी और कुछ अन्य विषयों पर उनसे 9 सवाल पूछे गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सांसद को अपने अपने क्षेत्र में जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं जैन समुदाय के लोग, साल में एक दिन ऐसा होता है जब वो माफी मांगते हैं। बड़ी अच्छी परंपरा। नरेंद्र मोदी जी को, उनके पूरे कैबिनेट को
एक एक सांसद को, एक एक विधायक को पूरे देश से जाकर माफी मांगनी चाहिए कि इन 9 सालों में जो आपके साथ विश्वासघात किया, जो धोखा दिया, जो झूठ बोला, उस वजह से उन्हें। सोलन में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शूलिनी मेले को लेकर शहर के सभी वार्डों की नगर निगम सफाई कराने जा रहे हैं। आपको बता दें, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा आज से मां शूलिनी स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया है। इसको लेकर नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। वहीं मेयर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से मां शूलिनी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें हर रविवार को शहर के 4 वार्डों की सफाई की जाएगी। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वह शहर को स्वच्छ रखने में उनका सहयोग करें और कूड़े कचरे को इधर उधर ना फेंकें। स्वच्छता श्रमदान अभियान जो है आज स्टार्ट किया गया है, चिल्ड्रन पार्क से किया गया है और यहाँ पर हमारे जो सीएलसी के एम्प्लॉइज है और रेगुलर एम्प्लॉइज है सभी को यहाँ एकत्रित किया गया है और यहाँ पर 4 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें ग्रुप वाइज जो है वार्डों में सफाई अभियान स्टार्ट होगा। इसमें वार्ड नंबर 2, 7, 5 और 14 वार्ड आज लिए गए हैं। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि नगर निगम समय समय पर अपना कार्य जो है सफाई अभियान जो है स्टार्ट करते रहते हैं। पहले जो हमने नाइट सर्विस भी शुरू की थी तो उसमें भी काफी हमारे को अच्छा रिस्पांस मिला था, तो इसमें जो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था वो भी हम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।